शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ये दीपक क्यों जल रहा है शत्रुघ्न? प्रकाश के लिए भ्राताश्री। फिर महल में इतना अंधकार क्यों है शत्रुघ्न? अंधकार? कहाँ है अंधकार? महल में तो चारों तरफ उजाला ही उजाला है भ्राताश्री। फिर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है शत्रुघ्न कि मेरा जीवन अंधकार के महाकूप में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। भ्राताश्री, रात्रि अधिक हो गई है, आपको विश्राम करना चाहिए। सोना तो मैं भी चाहता हूँ शत्रुघ्न, परंतु क्या करूं, निंद्रा है कि आती ही नहीं। आप प्रयास तो कीजिए, निंद्रा अवश्य आएगी। ठीक है शत्रुघ्न, तुम कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं। एक निमेष बरस समुझाई, एक निमेष बरस समुझाई, यही विधि निधिया मोही सुखद नयावे, निधिया मोही सुखद नयावे। भारत, पुत्र भारत, उठो पुत्र भारत, मेरे पुत्र भारत। पिताश्री, पिताश्री आप, प्रणाम पिताश्री। किंतु पिताश्री, इस समय तो आप भैया राम को स्नेह किया करते हैं, फिर आज ये परिवर्तन कैसा? पुत्र भारत, सब समाप्त हो गया पुत्र भरत। नहीं पिताश्री, अयोध्या का पतन हो गया भरत। नहीं पिताश्री, अयोध्या का पतन हो गया भरत। नहीं पिताश्री। नहीं पिताश्री। पिताश्री, क्या हुआ भ्राताश्री? शत्रुघ्न, पिताश्री आए थे शत्रुघ्न। पिताश्री आए थे? हाँ शत्रुघ्न, और वो कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे भ्राताश्री? वो कह रहे थे हमारी अयोध्या का सर्वनाश हो गया है शत्रुघ्न। भ्राताश्री, हमारी अयोध्या का सर्वनाश हो गया है शत्रुघ्न। ये सत्य नहीं है भ्राताश्री, आप चेतना में आइए। शत्रुघ्न, वो देख शत्रुघ्न, वो देख शत्रुघ्न, माता कौशल्या, माता कौशल्या अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ रही है शत्रुघ्न। भ्राताश्री, ये सत्य नहीं है, आप चेतना में आइए। शत्रुघ्न, वो देख शत्रुघ्न, वो देख शत्रुघ्न, माता सुमित्रा, माता सुमित्रा अपने मांग का सिंदूर पोंछ रही है शत्रुघ्न। मौन हो जाइए भ्राताश्री, ये आप कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ शत्रुघ्न, मैं सत्य कह रहा हूँ। शत्रुघ्न, वो देख शत्रुघ्न, माता कैकेयी अपने हाथों में नंगी तलवार लिए हमारी ओर आ रही है शत्रुघ्न। वो सर्वस्व नष्ट कर डालेगी शत्रुघ्न, वो सर्वस्व नष्ट कर डालेगी शत्रुघ्न। भ्राताश्री, 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 चेतना में आइए भ्राताश्री, चेतना में आइए भ्राताश्री, चेतना में आइए। हे ईश्वर, कर दया हम पर, कर दया हमारी अयोध्या नगरी पर। प्रातः काल का आने वाला सूर्य
कोई दुखद संदेश ना लाए, कोई दुखद संदेश ना लाए। चेतना में आइए भ्राताश्री, चेतना में आइए भ्राताश्री, चेतना में आइए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मुझे अयोध्या ले चलो। शत्रुघ्न मुझे अयोध्या ले चलो। शत्रुघ्न। जी भ्राताश्री, प्रातः होते ही हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए। ठीक है, आइए। चले समीर बेग है हाके, चले समीर है बेग है हाके। महारानी जी, महारानी जी, भरत लाल आ रहे हैं। भरत लाल। क्या? मेरा पुत्र भरत आ रहा है? कहाँ है मंथरा? मेरा पुत्र भरत कहाँ है? धैर्य रखिए महारानी जी, वे आते ही होंगे। मेरा पुत्र भरत आ रहा है। मेरा पुत्र भरत आ रहा है। जा मंथरा, आरती की थाल ले आ। मेरा पुत्र भरत। सजी आरती मुदित उठदाई, सजी आरती मुदित उठदाई। द्वार ही भेंट भवन लेवाई, सजी आरती मुदित उठदाई। द्वार ही भेंट भवन लेवाई। भरत दुखित परिवार निहारा, भरत दुखित परिवार निहारा। भरत दुखित परिवार निहारा। मानहु तुहीन बनज बनमारा। सजी आरती मुदित उठदाई। द्वार ही भेंट भवन लेवाई। सजी आरती मुदित उठदाई। द्वार ही भेंट भवन लेवाई है। द्वार ही भेंट भवन। भरत दुखित परिवार निहारा। भरत दुखित परिवार निहारा। मानहु तुहीन बनज बनमार। प्रणाम माता श्री। यशस्वी भवः पुत्र। जुग जुग जियो ललना मेरे, जब तक गंगा में जल रहे। हो दीर्घ आयु तेरी, मेरी गोदी अमर रहे। उजाला नाम का तेरा, जग में सदा रहे। मेरी आंखों के चंदा, तेरा नाम अमर रहे। पुत्र भरत, कैकईपुर में सब कुशल तो है? कोई रोग शोक तो नहीं? माता श्री, ननिहाल का राज्य सुख और समृद्धि की पराकाष्ठा पर है। परंतु 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 क्या पुत्र भरत? इस प्रश्न का उत्तर तो सारी अयोध्या नगरी दे रही है। वो निराशा में डूबे हुए अयोध्या के राजमार्ग, वो मुझसे घृणा करते पुरवासी। ज्ञानी मनुष्य को अंधकार की कूप में भटकना नहीं चाहिए पुत्र। किंतु जिसे निराशा के अंधकार ने घेर रखा हो, वो क्या करे माँ? मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रही हूँ। आज सूर्य शोक में क्यों है रो रहा?
प्रातः क्यों दर्द के सपने में खो रहा। सब है मौन मौन, ये क्या हो रहा। चारों दिशा खामोश, रुदन क्यों हो रहा। हर्ष के स्थान पे विषाद हो रहा। जीवन करुण रस का व्याख्यान हो रहा। हे माते मुझे बता दो, ये करुण गात क्यों है। महलों में नगर में ये सर्वनाश क्यों है। लगता नहीं जीवन नित रोज की तरह। हर्ष भी यहाँ है वियोग की तरह। जीवन की खुशियों को माँ कौन ले गया। जीवन की खुशी लेकर दुख कौन दे गया। सुख और दुख प्रभु जनित है, मनुष्य इस पर अंकुश नहीं लगा सकता पुत्र। जीवन मरण लाभ हानि की बातें नहीं कर रहा हूं मैं माँ, और ना ही मुझे यश अपयश के उपदेश की आवश्यकता है। मैं पूछ रहा हूं अयोध्या के इस विषाद के कारण को। पुत्र भरत, माँ, हाथ का कंगना, वो माथे का सूरज क्या हुआ। वो इंद्रधनुषी साड़ी, वो मंगल सूत्र का क्या हुआ। कहो वेश क्यों ऐसा, क्या शोक का पहरा हुआ। ये निर्णय ईश्वर की नीति का। दोषी क्यों किसी को बनाते हो। जो हुआ, जो ईश्वर ने चाहा, अब हमें क्यों सताते हो। वैसे भी यहाँ अवध में षड्यंत्र का खेल रचाया है। ईश्वर की दया मानो, विधि ने तुम्हें बचाया है। जो पूछ रहा हूँ माँ मेरी, बस उसी का उत्तर दो। निराशा भ्रम में डूब रहा हूँ, बस उसी भ्रम से तार दो। इस समय मात मेरी ना किसी वस्तु की आशा है। विषाद में भटकते हुए प्राणी को दुख निवारण की आशा है। दुख निवारण की आशा है। स्पष्ट शब्दों में सुनो भरत, अयोध्या के राजमहल में छल कपट प्रपंच की चौपड़ खेली जा रही थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माताश्री। अयोध्या प्रपंच की नगरी नहीं, यहाँ शिवी, दधीचि, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए। अच्छा पुत्र, ये तो बड़ी अद्वितीय बात है जो अकाट्य है, किंतु तुम्हें अयोध्या की राजनीति का भान तक नहीं। किंतु अयोध्या का कड़कड़ जानता है, अयोध्या का कड़कड़ जानता है कि आप ही राजनीति विद्या में प्रवीण हैं। जरूर आपने ही किसी चक्रव्यूह की रचना की होगी। मैंने किसी चक्रव्यूह की रचना नहीं की, किंतु तुम्हें चक्रव्यूह से निकाला है। नहीं तो तुम एक दास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। भरत, जिस मंथरा को तुम अपूर्ण, कुरूप और मूर्ख नारी समझते हो, उसी ने मेरा मार्ग सुलभ किया है पुत्र। कुटिल प्राणी कल्याण नहीं किया करते माँ। करते हैं पुत्र, करते हैं। जब अयोध्या में प्रपंच के बादल छा रहे थे, तो वही दीपक बनकर मेरे जीवन में आई, और मैंने महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। दोनों वरदान? हाँ। कौन सी दावानल की अग्नि में माँ तूने मुझे झोंका है। सत्य बता दे हे जननी, किया कौन सा धोखा है। ना जाने क्यों भयभीत हुआ जीवन, हृदय बार बार कांप जाता है। कोई अब शगुन मत सुना देना माँ, मन डरा ही जाता है, मन डरा ही जाता है। नहीं झोंका है दवानल में, तुझे झुलसने से बचाया है। खेद मत कर पुत्र मेरे कर्मों से शुभ दिन आया है। पुत्र रक्षा हेतु 2 वर मांगे हैं। एक में मांगा तेरे लिए अयोध्या का निष्कंटक राज्य। मेरे लिए अयोध्या का निष्कंटक राज्य? हाँ भरत, और दूसरे में
राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। ये अधर्म और विवश में वरदान किस नीति से मांगे हैं कि आप क्यों सर्वनाश अवध का जीवन में हर्ष नहीं अब आने हैं, जीवन में हर्ष नहीं अब आने। भरत, कौशल्या ने तेरा लालन पालन क्या किया? तू तो विवेक शून्य ही हो गया है। विवेक शून्य मुझे माता कौशल्या ने नहीं, अभी तू जीवन में शून्यता तूने अवश्य पैदा कर दी है माँ। हाँ माँ हाँ, तूने ये वरदान नहीं अभिशाप मांगा है। तूने नीति और मर्यादा की अवहेलना कर लगा दी है अयोध्या में विनाश की अग्नि। भरत, लगता है तेरी बुद्धि को अज्ञानता का दिमाग चाट गए हैं, जो तुम एक राजपुरुष के भांति बातें नहीं कर रहे हो। सत्य के मार्ग पर चलना क्या भृत्व है? राजनीति में कुटुंब का नाश, कौन सी नीति, कौन सी मर्यादा है माँ? जो तेरे लिए अधर्म है वो मेरे लिए कर्म भूमि में किया हुआ सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आज तक मैंने धन की लोलुपता के बारे में सिर्फ सुना था, इससे पहले ना कभी देखा था और ना ही देखने का प्रयास किया था, किंतु आज मैं देख रहा हूं तेरे द्वारा अपना ये विनाश और तेरा ये विवश रूप। भरत, अपनी मर्यादा के पद से मत हटको। कौन अपनी मर्यादा लांग रहा है ये आप अच्छी तरह जानती है, किंतु बुद्धि ये नहीं समझ पा रही। सारी अयोध्या शोकमग्न है और आप। इसका उत्तर मैं देता हूं भ्राताश्री, इसका उत्तर मैं देता हूं। जब इन्होंने पिताश्री से अपने दोनों वचन मांगे तो उसी के उपरांत भैया राम के साथ साथ माता सीता और भैया लक्ष्मण भी शीघ्रता से वनों की ओर चले गए। क्या कह रहे हो शत्रुघ्न? हाँ भ्राताश्री, यही है इनकी प्रसन्नता का कारण। पूछो इनसे कहाँ है पिताश्री। बोलो माँ, कहाँ है पिताश्री? बोलो माँ बोलो, कहाँ है पिताश्री? बोलो माँ, कहाँ है पिताश्री? बचन स्नेह में कपट बोलो माँ, बोलती क्यों नहीं? कहाँ है पिताश्री? भरत श्रवण मन सोल सम पापिनी बोली वे। वो स्वर्ग में। क्या? करते पश्चाताप पिताश्री! हम अनाथ हो गए शत्रुघ्न, हम अनाथ हो गए शत्रुघ्न, हम अनाथ हो गए शत्रुघ्न। मैंने तुमसे कहा था ना शत्रुघ्न, अयोध्या में कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। हाँ भ्राताश्री, इससे बड़ा अनिष्ट और क्या हो सकता है? घर के अनाथ हमें पिताश्री क्यों चले गए? हो गए दिशाहीन बालक, व्यथा देकर चले गए वात्सल्यहीन बालक। अब क्या किया करे? मन का दिया बुझा, उजाला कौन यहाँ करे? उजाला कौन यहाँ करे? भरत, तुम एक राजपुरुष हो, यूं स्त्रियों के भांति रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मंगल की बेला करती है तुम्हारा स्वागतम। हर्षित मन से करो राज्य लक्ष्मी का स्वागतम। राज्य
कैसा राज्य? क्या ये राज्य करुण वेदनाओं का संग्रह नहीं? क्या ये राज्य करुण वेदनाओं का संग्रह नहीं? क्या ये माता कौशल्या के साथ विश्वासघात नहीं? बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया माँ? बोलो। पुत्र, ये सब विधि के विधान है। शायद विधि यही चाहती थी। सब ईश्वर की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के आगे पत्ता भी हिल नहीं सकता। लेख हो जाता है अमिट। कोई कुछ नहीं कर सकता। मौन हो जाओ माता श्री, मौन हो जाओ। दिया है मार्ग जो उसने, जन को चलना पड़ता है। मौन हो जाओ माता श्री, मौन हो जाओ। दुष्कर्म हम किया करते हैं और दोष वेदना पर मरते हैं। उपदेशक मत बनो भरत। मेरे परिश्रम को व्यर्थ में मत जाने दो। बड़े ही परिश्रम के बाद भरत, मेरे परिश्रम को व्यर्थ में मत जाने दो। माता श्री, जो स्वयं अपनों से हारा हो, उसमें इतना साहस ही कहा। अनिष्टता की परिभाषा तूने जताया मैया, ना तू ही रही मेरी, ना ये जीवन ही रहा मैया। रहेगा अब जगत में सदा कलंकनी नाम तेरा मैया। करता है भरत तुझसे करुणा अति भारी। नहीं है तू माता मेरी, तू है सघन अत्याचारी। अत्याचार की अग्नि में तूने सर्वस्व ही जलाया है। तेरी कोख से जन्म लेकर मैंने पाप ही कमाया है। मैंने पाप ही कमाया है। असभ्य बनने की चेष्टा मत करो भरत। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है भरत। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। पिए विष के प्याले मैंने वास्ते लल्ला के। अरे खा गई सुहाग को अपने वास्ते लल्ला के। विचारा था यही मैंने वास्ते लल्ला के। मिलेगी राजधन लक्ष्मी वास्ते लल्ला के। किंतु मुझे ये ज्ञात ही नहीं था कि वही पुत्र, मेरा वही पुत्र मुझे इस तरह पारित करेगा। आप देख रहे हैं ना महाराज दशरथ, आप देख रहे हैं ना आपकी इस प्रिय रानी का ये लोग किस तरह पारित कर रहे हैं महाराज। अत्याचारी को त्याग देना चाहिए। जिसमें मनुष्यता ना हो उसे त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए विवेक की रानी को। ना तुझमें ममता है, ना वात्सल्य और ना ही स्त्री की गरिमा। तू इस राज्य के सुख को खा गई, तू अपने विवेक को खा गई, तू तो अपने सुहाग को खा गई। ये शान विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके बहु विभार भूता। चलो शत्रुघ्न। मुझे छोड़ के मत जा पुत्र। अरे दुष्टा, ये तेरा
क्या किया धरा है, मैं तुझे कतई भी नहीं छोड़ूंगा। स्त्री पर हाथ उठाना हमारे कुल की मर्यादा नहीं। चलो। मेरा पुत्र भरत बनेगा अयोध्या का सम्राट और मैं बनूंगी अयोध्या की राजमाता। देख रहे हैं ना महाराज दशरथ, मैं विजय हुई, मैं विजय हुई, मैं विजय हुई, मैं विजय हुई, मैं विजय हुई। मैंने ही सब स्वांग हठीली अब क्या पछताएरी, क्या पछताएरी, नेह के भाव भुलाएरी, हठीली अब क्या पछताएरी, सब स्वांग रचाएरी, हठीली अब क्या पछताएरी, दीवानी अब क्या पछताएरी।
मुझे क्षमा कर दो माता श्री। कौन आया? मुझे क्षमा कर दो माता श्री। सुमित्रा, कौन आया है? कौन आया है सुमित्रा? दीदी, पुत्र भरत आया है। क्या? मेरा मेरा राम आया है? कहाँ है मेरा राम? कहाँ है मेरा राम? नहीं दीदी, पुत्र भरत आया है। तू आ गया मेरे लाल, तू आ गया मेरे लाल। मुझे क्षमा कर दो माता श्री। आपका दोषी आपके सामने उपस्थित है। आप मुझे जो भी दंड देंगी वो मुझे सहज स्वीकार होगा। पुत्र भरत, मुझ पर एक उपकार करो। मुझे मेरे पुत्र राम के वन में पहुंचा दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माता श्री? क्या मैं आपका पुत्र नहीं? हाँ, मुझे याद आया, मैंने तो उस दुर्मति कैकेयी की कोख से जन्म लिया। किंतु माता श्री, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं, यदि स्वप्न में भी आया हो ऐसा कपटाचार मुझे, तो जितने भी दंड है विश्व में सब सहज स्वीकार मुझे। तुम क्या कह रहे हो पुत्र भरत? हाँ माता श्री, कहेगा जगत भरत ने ही वो सारा नाट्य रचाया था। राज्य प्राप्ति की हेतु कैकेयी को भड़काया था, कैकेयी को भड़काया था। नहीं भरत, इस संसार में तुम्हारा चरित्र एक साधु वैरागी के समान है। घटना जो घटी बहन द्वारा वो केवल एक बहाना था। मृत्यु थी नृपति की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता श्री, आप हृदय में विषाद मत कीजिए माता श्री। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भैया राम को मैं वनों से अवश्य ले आऊंगा। माता श्री, वो ही इस राज्य के उत्तराधिकारी है और सदैव रहेंगे। पुत्र भरत, गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्रों। पुत्र भरत, सर्वप्रथम महाराज का शव कर्म विहीन पड़ा हुआ है। पहले उनके अंत्येष्टि की क्रिया करो और उसके बाद अयोध्या का कार्यभार संभालो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? ये राज्य भैया राम का है और सदैव उन्हीं का रहेगा। भरत, राम दृढ़ संकल्प वाले हैं, वह कदापि नहीं मानेंगे। गुरुदेव, क्या उन्हें अपने इस दास पर तनिक भी दया नहीं आएगी? मैं उनके चरणों में अपना सिर झुकाऊंगा, उनके चरणों में अपना सिर रगड़ूंगा। यदि वो फिर भी ना माने तो मैं प्रण लेता हूं, यदि भैया राम मेरे साथ वनों से वापस अयोध्या ना लौटे तो मैं भी सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा। पुत्र भरत, पिताश्री की अंत्येष्टि के उपरांत मैं वनों की ओर प्रस्थान करूंगा। ठीक है भरत, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। सुमंत जी, पूरे नगर में घोषणा करा दी जाए। भरत, महाराज के अंत्येष्टि की क्रिया के बाद राम को पुनः अयोध्या लाने के लिए वनों की ओर गमन कर रहे हैं। जो नगरवासी हमारे साथ चलना चाहता है
वह अवश्य चल सकता है। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ भरत, पिता की अंत्येष्टि क्रिया करे। आओ पुत्र। हरिहर माताश्री, राम वो देखिए भ्राताश्री, अयोध्या की राज पताका। अयोध्या की राज पताका? हाँ भ्राताश्री, अधर्म और पाप ने अपना पुढ़े सिर उठाया है, तभी तो वो भरत पाप का प्रतीक बन आया है। स्वामी, क्या भैया भरत हमें यहाँ भी चैन से न रहने देंगे? भरत, कहीं भरत की राज्य न छोड़ आए हो, माता श्री से भी न मुख मोड़ आए हो। मुझे लगता है लखन, हे भाई, पीछे न प्रजापुरी शून्य कर आए हो। ऐसी बात नहीं है भ्राताश्री, भरत को डहा रूपी रोग सता रहा है, तभी तो वो सेना सहित आ रहा है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। कैसे भी हृदय जल रहा, मंझली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे इन रजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझकर वो हमको घेरने पकड़ने आता है। वो नहीं जानता है कायर, कुछ बल है इन निर्मल में भी। यदि एक बड़ा है घर में, तो एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका घर बिता दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में उसको स्पेशल खा दूंगा। लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है और उसके विषय में ऐसी बातें करना अनुचित है। भाई भाई कैसा भाई? भाई था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप वो, जो कभी बुझाओ काबल था। उससे कुछ भेद नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कोई खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो धर्म यही, निष्ठपर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो निछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा में बार चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विधांचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी की साक्षी है, रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई सब जगह ना पाया जाता है। माना फिर भी बदल गया, चाहता आना मेल नहीं, तो फिर उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सन्मुख खड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? भ्राताश्री, जब तक भरत था धर्मवान, तब तक दबा ना सकते थे। मैं तो क्या लक्ष्मण भी रण में हरा नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, फिर भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ। अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रियों का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये आज बाण संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान बाण हो जाएगा।
आ पड़ा हूँ शरण में मैं, मेरी रक्षा करो स्वामी। रो करना रज में लोटो, अरे ओ भाई ये छाती ठंडी करो, सन्मुख सुखदाई मानस के मोती क्यों ना बिखेरो आओ, उपहार रूप ये हार मुझे। हे यार, भरत का भाग्य रजोमयी ही है, और रहते उसे उर्वी तुम्ही ने दी। उस जड़ जननी के कलुषित वचनों को पाला, इस जन की ओर ना देखा वाला। निर्दयी ना कर निरुद्ध मुझको, हे भाई कह उचित क्या तुझको, चिरकाल राम है भरत भूखा, क्या करे उसे कर्तव्य मिला है रूखा। रूखा जीवन तो मिला मुझको, कहूं ना जीवन रसों की आशा है, निर्दोषी को दंड मिला, अब जीवन की यही परिभाषा है। भरत किस स्थान पर मुंह छिपाऊं, चाहूं दिशा निराशा है, जीवन मेरा शमशान बना, प्रकाश की तुमसे आशा है, प्रकाश की तुमसे आशा है। शत्रुघ्न तुम भी आए हो? प्रणाम भ्राताश्री। भ्राताश्री, मैं ही नहीं अपितु सभी अग्रजन तथा सभी दुखित प्रजावासी आपको विदा कराने आए हैं। भ्राताश्री, भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके प्रति ऐसे दुर्वचन कहे भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर। नहीं लक्ष्मण नहीं भ्राताश्री। तुम्हारा कल्याण हो बुद्धि।
माताश्री। रंग वस्त्रों का धूमिल है, सिंदूर ने कहां प्रस्थान किया। कहो अवध की कुशल माता, मंगल सूत्र कहां प्रदान किया। करनी तो सब मेरी थी, दंड सभी ने पाया है। जब वन गमन किया राम तुमने, नृप ने स्वर्ग सिधारा है। पिताश्री, माताश्री, लक्ष्मण, हवालात हो गए। लक्ष्मण, हवालात हो गए। माताश्री, अब हमें स्नेह कौन करे। राम, बार बार जन्म लेता प्राणी धूली में मिल जाता है, परंतु आत्मा अजर अमर है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए शोक ना दर्शाओ, कुछ और जन कल्याण करो। शोक त्याग कर हे राघव, पिता का पिंड दान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पिताश्री, आपके इस निर्धन पुत्र के पास इन पुष्पों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्हें ही कार कीजिए। वेद विहित जैसे क्रिया समझा रहे वशिष्ठ, वैसे तर्पण कर रहे रघुवर पितुवर निष्ठ। ओम अद्य अस्मत्पिता रघुवंशे उत्पन्ना अयं दशरथ राजा वसु स्वरूपस्थिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा। भरत, अपने उद्गार कहो, स्पष्ट नीति का विवरण दो। तुम हो स्वतंत्र अब कहने को, भय रहित अब अपना भाषण दो। चिरमौन हुए थे तात, तुम्ही को रटकर जितने भी आघात हुए गत धर्मा, मैं उनके प्रति दूर ही रहा कर्मा। शोक और संताप से संसार परिवर्तित होता नहीं। जीवन करुण, यश और मान से कभी हर्षित होता नहीं। वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन कराया आपने, जीवन के सभी आदर्शों का पालन कराया आपने, तभी वो विद्या मेरी रोम रोम में है रमी, वाणी और संस्कारों में
अंग अंग में है बसी। मृत्यु का भय नहीं मुझको, डरता हूं कुसंस्कारों से। मनुआ कुंठित हो गया आगेरा अपराधों ने। भरत, वचन मेरा पिता आज्ञा, प्रण अपना निभाओ तुम, करो मत देर अब भाई, अवध को लौट जाओ तुम। भ्राताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? जेठे भ्राता के होते छोटा ना राज्य कर सकता है। यदि करता है तो वो अधर्म है। ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई राम, यदि देते हो आज्ञा तो भाई भरत ये अधर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये। तुम पाप अनीति अधर्म करो, आदेश यही होगा मेरा। सत्कर्म करो, सत धर्म करो। माता पिता की आज्ञा पालन पुत्रों का धर्म कहता है। यदि वो आज्ञा टाली जाए तब भी अधर्म कहता है। प्रश्न जब धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें है यही प्रिय, ये भाई तुम्हारा धर्म करे। वाक्य अकाते हैं भ्राता के, ये नीति दर्शाती है। परंतु क्या करूं अपने इस हृदय का जो सद्मार्ग दिखाते हैं। भारत, तुम कुछ भी कहने से पूर्व इस विषय में तो सोचो। हुआ विधि ने किया, इसमें माता कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है। भैया राम, बस यही दोष है मेरा। मैं कैकेयी का जाया हूं, इसीलिए रो रहा हूं मैं। कहीं ना हर्ष पाया हूं। भरत, कहीं ना हर्ष पाया। ये तुम किस प्रकार की बातें करने लगे? क्यों तो हम बड़े बड़े संस्कारों की बातें करते हैं, परंतु हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वह संस्कार हमें हमारे माता पिता के रक्त कणों से ही प्राप्त होते हैं। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। तुम तो धर्म की पराकाष्ठा हो। श्री गणेश ने अपने माता पिता को अपना विश्व मानकर उनकी परिक्रमा की थी और अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण वह सर्वप्रथम पूजन के देव कहलाए थे। राम, सभी ने अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया, किंतु मैं ही अपने धर्म और मर्यादा का पालन ना कर सकी। हो सके राम, तो मुझे क्षमा कर दो राम, मुझे क्षमा कर दो। धीरज रखिए माताश्री। हम क्षमा करें किस जननी को जो स्वयं निष्कलंकनी है, अपने चारों ही पुत्रों की जगदम्बा है, जगजननी है। नहीं राम, नहीं, मैं जगदम्बा नहीं हो सकती राम, मैं जगदम्बा नहीं हो सकती। जानकर भी मैंने भरत को ना जाना। सब सुन लो बात, अभी ये माना। यदि ये सत्य है तो घर लौट चलो तुम घर मैया। अपराधन है तात तुम्हारी मैया, निर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि उकसाई गई मैं भरत से हूँ तो पति समान पुत्र भी अपना खो। पति समान पुत्र भी अपना खो। माता, मेरा मनोभाव सुनो। कुपुत्रो जाए कुजदपि कुमाता न भवति। अर्थात
पुत्र को पुत्र हो सकता है, किंतु माता कदापि कुमाता नहीं होती। और फिर मैं तो बाल्यकाल से ही तुम्हारे स्नेह का पात्र रहा हूं, और ये भी भली भांति जानता हूं कि आप मेरा अहित चिंतन स्वप्न में भी नहीं कर सकती। मेरा मन वनगमन का तनिक भी विरोध नहीं करता, पर मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि जो सौभाग्य आयु के अंतिम चरण में प्राप्त होती है, वो आपकी अनुकंपा से इसी चरण में प्राप्त करने जा रहा हूं। धीरज रखिए माताश्री। भरत, अब तुम भाई अयोध्या की ओर प्रस्थान करो। भ्राताश्री, क्या आप यही चाहते हैं? जीवन मेरा अपूर्णता से भरा रहे, ना हो कभी कुशल, मेरी निस्तेज जीवन बना रहे। देव, अब आप ही कुछ न्याय कीजिए। राम, भरत के भ्रात प्रेम में हमारी बुद्धि और विवेक बह गया है। हमें भरत के भ्रात प्रेम में केवल विवलता ही दिखाई दे रही है, परंतु धर्म और न्याय से मैंने यह विचारा है, राम तुम रहोगे वनों में और अवध भरत का किनारा है। गुरुदेव, यही अंतिम निर्णय है। महाराज की यही इच्छा थी और सबको इसका पालन करना होगा। चलो भरत। जैसी इच्छा गुरुदेव, आज्ञा का पालन होगा। किंतु भ्राताश्री, आपके इस दास की आपसे एक विनती है। कहो भरत। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं प्रदान करें, मैं उन्हें अवध के सिंहासन पर सजाऊंगा। अयोध्या के राजा आप ही हैं और सदैव आप ही रहेंगे। भ्राताश्री, आपके इस दास की आपसे एक और विनती है। कहो। यदि 14 वर्ष से एक दिवस और अधिक लगाया तो आप अपने इस दास को जीवित न पाएंगे। भरत, ये कैसा प्रण किया भाई, ये कैसा प्रण किया। राम के अनुराग में भरत त्यागी बना, करेगा वास महल में किंतु सन्यासी बना। सादर भरत शीश धर ली, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ो हो, शीश पे खड़ो, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशान, निशानी खड़ो ले चलाए से
राम सिया जी संग हो जैसे शीश खड़ाओ ले चलो रे राम सिया जी संग हो जैसे चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी इनके राजधानी राम भक्त ले चलो राम की निशानी राम भक्त ले चलो राम की निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे कब मिलन के फूल खिलेंगे नदिया मिल 14 बरस बिताए राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी राम भक्त राम की राम भक्त राम की शीश पे खड़ो अखियों में